हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बच्चों शॉर्टेज एंड वेस्टेज। कैसे कोरोना की वैक्सीन, एक तो शॉर्टेज है उसकी क्योंकि अब तो पूरे देश को बांटनी होगी, 18 साल से ऊपर वालों का भी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऊपर से कई स्टेट ऐसे हैं जो इसकी वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, जितनी उनको पहुंचाई गई है उतनी लग ही नहीं पा रही और कह रहे हैं खत्म भी हो गई है, मतलब वेस्टेज भी हो रही है। तो किस स्टेट ने कितनी वेस्टेज की है इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। इस तरह से सबको लग नहीं पाएगी, तो ये आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। और आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम डेली आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें। चलिए, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे हमारे लिंक, प्रोफाइल, टेलीग्राम लिंक सब मिल जाएंगे। आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, डाउट रिलेटेड टॉपिक्स के लिए ग्रामर का कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का। शॉर्टेज एंड वेस्टेज, शॉर्टेज भी है, कमी भी है और वेस्टेज भी हो रही है, इस ये कह दिया इन्होंने टाइटल के रूप में इसे। नेक्स्ट किस पर बेस है ये? ऑन कटिंग वैक्सीन वेस्टेज, कि भाई कट करो वैक्सीन की वेस्टेज। कट मतलब कम करो, ठीक है, ये जो वेस्टेज इतनी कर रहे हो ये कम करो। आगे बात करते हैं, इस पर बेस हो गया। तो विद वैक्सीन इन शॉर्ट सप्लाई, जो वैक्सीन की है जो शॉर्ट सप्लाई है, मोर एफर्ट मस्ट गो इनटू कर्टेलिंग वेस्टेज। तो कह रहे हैं जिस तरह वैक्सीन की पहले ही शॉर्टेज है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मस्ट गो इनटू का मतलब है टू स्टार्ट, कोई चीज स्टार्ट करना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। तो क्या कह रहे हैं, मस्ट गो इनटू कर्टेलिंग, क्या करना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, कर्टेलिंग वेस्टेज। कर्टेल का मतलब टू मेक समथिंग शॉर्टर, टेलर काट देता है ना, कोई चीज शॉर्ट कर देता है, कट टेल ऐसे बोल दो। कर्टेलिंग, कर्टेलिंग का मतलब वेस्टेज को कम कर दो, ठीक है, ये एफर्ट करने चाहिए। इन द डेज अहेड, इन द डेज अहेड का क्या मीनिंग होता है? एक तो अहेड ऑफ यूज होता है, बिफोर भी होता है इसका मतलब अर्लियर देन। एक इन द डेज अहेड का मतलब होता है इन टू द फ्यूचर, अहेड ऑफ मी, इनटू द फ्यूचर, ये वर्ड भी इसके लिए यूज होता है फ्यूचर में। कह रहे हैं जो दिन आने वाले हैं फ्यूचर में, इंडियन एडल्ट बिलो 45 विल बिगिन रजिस्टरिंग। जो क्या कहते हैं एडल्ट नीचे हैं 45 से, वो स्टार्ट कर देंगे क्या, रजिस्टरिंग। बिगिन एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ज्यादातर जेरेंड को नाउन बनाती है। विल बिगिन रजिस्टरिंग फॉर अ कोविड वैक्सीन डेट ऑन पेपर विल बी, ठीक है। तो ये क्या कह दिया इन्होंने, ऑन पेपर। ऑन पेपर का मतलब होता है जो थ्योरी में हो, रियल ना हो, थ्योरी में कह रहे हैं ऑन पेपर है, थ्योरी और आइडिया बट नॉट इन अ रियल सिचुएशन। विल बी अवेलेबल फ्रॉम मई 1। तो कह रहे हैं इंडिया के जो एडल्ट है 45 से नीचे वो रजिस्टरिंग कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे कोविन ऐप पर, या आपको पता है कोविन ऐप है और एक आरोग्य सेतु, इन दोनों पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कर देंगे फॉर कोविड वैक्सीन डेट ऑन पेपर। और ये पेपर पे कहा गया मतलब थ्योरी में कहा गया अवेलेबल होने लग जाएगी उनको 1 मई से। अमिड, अमिड अ क्राइसिस, अमिड का मतलब इन द मिडल ऑफ अ क्राइसिस ऑफ अ वैक्सीन सप्लाई द हेल्थ मिनिस्टर हैड सेड दैट। कह रहे हैं जो क्राइसिस चल रहा है वैक्सीन की सप्लाई का, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कह दिया है, अ लिटल ओवर 1 करोड़ वैक्सीन रिमेन इन स्टॉक विद स्टेट्स। तो कह रहे हैं लिटल ओवर मतलब थोड़ी बहुत, जो 1 करोड़ के लगभग मान लो वैक्सीन पड़ी हैं स्टॉक में स्टेट के पास, ठीक है। एन एडिशनल 57 लाख वुड बी मेड अवेलेबल टू स्टेट्स ओवर द वीकेंड। और कह रहे हैं इस वीकेंड में 57 लाख और पहुंचा दी जाएगी। द सेंटर हैज सो फार का मतलब टिल नाउ, अभी तक प्रोवाइड कर चुकी है नियरली 16 करोड़ वैक्सीन डोजेस टू स्टेट्स, ऑफ विच, जिसमें से द टोटल कंजम्पशन इंक्लूडिंग वेस्टेज इज 14.8 करोड़ डोजेस। तो कह रहे हैं जिसमें से 16 करोड़ तो दे चुकी है, जिसमें से क्या कह रहे हैं टोटल कंजम्पशन जो हुई है ना वेस्टेज को मिलाकर 14.8 करोड़ डोजेस हुई है, ठीक है, बाकी बच गई होगी। इतनी वेस्टेज मिला के इतनी डोज दे चुके हैं स्टेट्स, ये कह रहे हैं। महाराष्ट्र लेड द टेबल ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड विद 1.5 करोड़। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है वैक्सीन लगवाने में, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है वैक्सीन लगवाने में जो भी इंतजाम करते हैं लगवाई जाती है, ठीक है। इसने 1.5 करोड़ डोजेस लगा दी है। उसके बाद राजस्थान, फॉलोड बाय राजस्थान ने, फिर यूपी ने, ठीक है, फिर गुजरात का नंबर आता है। इन्होंने इतने इतने करोड़ लोगों को लगवा दिए। These were also the states that had so far received the maximum number of vaccines। और ये भी स्टेट्स हैं जिनको अभी तक सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी मिली है, इसी नंबर में, इन्हीं को सबसे ज़्यादा मिली है क्योंकि केस ज़्यादा हैं यहाँ। अगेन इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, ठीक है।
अमंग लार्ज स्टेट्स की, सबसे पहले महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा टीके दिए गए हैं, लगवाओ आप, ठीक है। अमंग लार्ज स्टेट्स की बात करें जिसमें तमिलनाडु आता है, रिपोर्टेड अ हाई परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वेस्टेज, उसने सबसे ज़्यादा वैक्सीन की परसेंटेज में वेस्टेज की है, कितनी, लगभग 8.83% उसने वेस्ट कर दी। ओनली लक्षद्वीप हैड अ हायर 9.76%। उसके बाद जो कह रहे हैं लक्षद्वीप ही है तमिलनाडु के बाद, उसके बाद सिर्फ लक्षद्वीप ही है जिसने इतनी वेस्टेज की है 9.76, नहीं तो तमिलनाडु का नंबर है दूसरे नंबर पे, यूं समझ लो। असम, मणिपुर एंड हरियाणा रैंक्ड आफ्टर तमिलनाडु इन परसेंटेज वेस्ट ऑफ वैक्सीन। फिर नंबर आता है असम, मणिपुर, हरियाणा का, नंबर 1 पे तो लक्षद्वीप आ गया, उसके बाद तमिलनाडु आ गया। कौन है 7.7%। लक्षद्वीप की तो देखो चल भी जाएगा क्योंकि वहाँ पर ले जाना ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, पर तमिलनाडु में तो हेल्थ फैसिलिटी एवरेज से थोड़ी सही है, इतनी वेस्टेज उन्होंने क्यों कर दी, आगे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा तमिलनाडु को, देखते हैं, ठीक है। इन परसेंटेज जो बाद में नंबर किसका है, असम का, मणिपुर का, ये तो चलो ईस्टर्न साइड हो गया, बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मुश्किल होती है वहाँ तक ले जाने में, तब तक एक्सपायरी डेट हो जाती है, बात करेंगे आगे। एंड 5.72% हरियाणा। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, उड़ीसा वर द स्टेट्स, ये सारे वो स्टेट्स हैं डेट हैड रिपोर्टेड नो वेस्टेज, इनमें कोई वेस्टेज नहीं देखी गई, अच्छे स्टेट्स निकले, मतलब ये कोई वेस्टेज नहीं कर रहे। डेट अ सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी वेस्टेड इज बिल्ट इनटू द सेंटर्स प्लानिंग प्रोसेस, कह रहे हैं निश्चित नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी वेस्ट की जाएगी, वेस्ट इज बिल्ट इनटू का मतलब है इंक्लूड इन प्लान, इंक्लूड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ प्लान, कह रहे हैं सेंटर प्लानिंग प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि कितनी वैक्सीन वेस्ट की जाएंगी ये सेंटर ने पहले ही प्लान बना रखे है, हर स्टेट्स को कह रखे है कि आप इतने % ही वेस्ट कर सकते हो, कुछ इनको एक फैक्टर दे रखे है कि आपके अगर इतनी पहुंचती है ना तो इतनी वेस्ट कर सकते हो, ये इंक्लूड है पार्ट में, ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना, इतनी तो वेस्ट होंगी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना है, तो इन्होंने कहा सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी वेस्टेड की जाएंगी, इंक्लूड है वो पहले से सेंटर के प्लान में। चलो, इन इट्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस, ऑपरेशनल मतलब कैसे भी कोई काम होगा, COVID-19 वैक्सीन द वेस्टेज मल्टीप्लायर फैक्टर हैज बीन कैलकुलेटेड एट 1.11। तो इन्होंने कहा वेस्टेज मल्टीप्लायर का जो फैक्टर है ना वो 1.1 काउंट किया जाएगा, ये इनका कुछ वैक्सीन वेस्टेज निकालने का कुछ फॉर्मूला है। जैसे मैं कहूँ 100 वैक्सीन किसी को मिली है तो उसमें से 100 मिली है किसी को, 100 डिवाइड बाय, फिर कुछ ऐसे ये निकालते हैं 100 माइनस में जितनी वेस्टेज का परसेंट, मान लो 10% वेस्ट करनी है तो ऐसे माइनस करके जब इसे सोल्व करोगे आप 100/90 बचेगा, तो ये कुछ ऐसे सोल्व करने के बाद 1.1 कुछ फैक्टर आ जाएगा, ये इनका कुछ फॉर्मूला है कि इतनी वेस्ट कर सकते हो ये फैक्टर के हिसाब से। एज्यूमिंग एन अलाउएबल प्रोग्रामिंग वेस्टेज ऑफ, ये एज्यूम कर रखा है इन्होंने कि प्रोग्रामेटिक वेस्टेज, प्रोग्रामेटिक का सिंपल सा मीनिंग है कैसे भी कोई काम होता है, डन अकॉर्डिंग टू प्लान, वेस्टेज 10% चलेगी जिसका मल्टीप्लाई फैक्टर 1.11 होगा, अब फॉर्मूले में पुट करके ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। दिस नंबर इज फैक्टर्ड इनटू, फैक्टर्ड इनटू का क्या मीनिंग होता है, दिस नंबर इज फैक्टर्ड इनटू, फैक्टर्ड इनटू का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग व्हेन यू आर डूइंग ए कैलकुलेशन, कि इसे इंक्लूड करो आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये दिस नंबर इज फैक्टर्ड इनटू, इंक्लूड किया जाता है। हाउ मेनी वायल्स आर एलोकेटेड टू स्टेट्स फॉर सप्लाई ऑफ वैक्सीन, हाउ मेनी वायल्स, वायल्स क्या होता है बताओ, वायल्स स्मॉल ग्लास की जो बोतल होती है ना जिसमें कोरोना की वैक्सीन होती है उसे वायल बोलते हैं, स्मॉल ग्लास बोतल कंटेन लिक्विड मेडिसिन, ठीक है, उस बोतल को बोला जाता है। तो कह रहे हैं ये इंक्लूड किया जाता है दिस नंबर, हाउ मेनी वायल्स, कितनी बोतल मिली हैं, आर एलोकेटेड टू स्टेट फॉर सप्लाई ऑफ वैक्सीन टू ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कितनी बोतल गई हुई हैं, ठीक है, जितनी भी एलोकेट की हैं उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के ये बता रहे हैं कि इतना % वेस्ट कर सकते हो, 1.1 कुछ मल्टीप्लायर फैक्टर दे दिया तो इस हिसाब से निकल आएगा आपका, ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज इन अनओपन वायल्स कैन ओक्योर, कह रहे हैं जो वेस्टेज अनओपन वायल्स में हुई है, अनओपन मतलब जो बोतल ओपन ही नहीं हुई, कैन ओकर हो सकती है ड्यू टू रीजन सच एज द वैक्सीन रीचिंग इज डेस्टिनेशन आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट, या तो वो डेस्टिनेशन पे ही तब पहुंची हो जब उसकी डेट ही एक्सपायर होगी हो, एक तो ये कारण हो सकते हैं, या फिर कह रहा है इफ इट हैज बीन एक्सपोज टू टेम्परेचर आउटसाइड इस नॉर्मल बाउंड, या तो एक ऐसे टेम्परेचर में इसे खुला छोड़ दिया हो जो इसकी नॉर्मल बाउंड्स का मतलब लिमिट, नॉर्मल लिमिट के ही बाहर हो,
क्योंकि कुछ एक टेम्परेचर में इसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मिनिमम टेम्परेचर में, तो ये ख़राब हो सकती है। या तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ले जाते वक्त ट्रक में हो गया इसका काम, ठीक है, तब ख़राब होगी। टेम्परेचर से मतलब जितनी लिमिट है उससे बाहर आपने इसे यूज़ करवा दिया, ठीक है, एक्सपोज होगी वहाँ पर। एक्सपोज का मतलब सामने आ जाना, ठीक है, टेम्परेचर के सामने आ गई, मतलब गर्मी लग गई इसको बोतल में और क्या हो गया, हॉट टेम्परेचर के कारण खराब हो गई। या तो ये रीज़न हो सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकता है, या कह रहे हैं सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब संदिग्ध, ठीक है, जो बिलीव टू बी ट्रू। या तो कंटेमिनेशन हो सकता है, कंटेमिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इम्प्योर, गंदा हो जाना। एंड प्योर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पुअर और पुअर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस। या तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त आपने बड़ी गलती से, मतलब कोई तमीज़ नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, जिसको करवाया गया, जिसे बिठाया गया कि आप सब ये देख रेख करोगे, उसमें स्किल ही नहीं थी, तो इसलिए इनको स्किल्ड वर्कर भी ढूंढने चाहिए। तो ये इन्होंने ये बात कर दी अब कि ये इस तरह से खराब हो सकती है। डाटा सीम टू सजेस्ट दैट 6 of the top states और यूनियन टेरिटरी डेटा रिपोर्टिंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेस्टेज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये कह रहा है, डाटा लग रहा है ये सजेस्ट करते हुए, क्या डाटा सजेस्ट कर रहा है कि जो 6 है ना टॉप में से जिन्होंने वेस्टेज किया, उसमें से 6 तो वही हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ ले जाने में मैंने बताया था बहुत मुश्किल होती है ट्रक्स को, ठीक है, कैसे पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मुश्किल है। लक्षद्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली वेयर द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जहाँ पे रिलेटिव डिफिकल्टी है ना ट्रांसपोर्ट करने में गुड्स, स्पेशली दोज एज फ्रेजाइल एज वैक्सीन वायल्स, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ पे डिफिकल्टी आती है ट्रांसपोर्ट करने में सामान को, स्पेशली दोज जो इतना फ्रेजाइल हो, जैसे वैक्सीन के ये जो बोटल्स हैं इतना कमज़ोर, फ्रेजाइल का मतलब ईजिली डैमेज, डिस्ट्रॉयड, वल्नरेबल, कह रहे हैं लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली जहाँ पे डिफ़िकल्टी बहुत आती है इस तरह के सामान में, कौन से, जो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं जैसे कि ये वैक्सीन है, इज़ नोन, ठीक है, तो ये पता भी चलता है, इज़ नोन है। देयर ought टू बी ए डीपर एनालिसिस, देयर, ये तो सबको पता है, ठीक है, देयर ought टू बी डीपर एनालिसिस, पर तमिलनाडु का क्या करें, देयर ought टू बी डीपर एनालिसिस फॉर व्हाई तमिलनाडु विद अबोव एवरेज। ये ought टू बी मतलब, ought टू बी का मतलब करना चाहिए, डीपर एनालिसिस क्या इंस्पेक्शन करनी चाहिए, क्यों तमिलनाडु में अबोव एवरेज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अबोव एवरेज है। एवरेज मतलब बीडीएम नहीं है, इससे थोड़ा सा अच्छा है, बिल्कुल गया गुजरा नहीं है, एवरेज भी नहीं है, एवरेज से थोड़ा अच्छा है। तमिलनाडु में मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी है, अगर आप बात करोगे तो वहाँ ट्रांसप्लांट जो जितने भी ऑर्गन्स के होते हैं सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होते हैं, तो ये अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी तो इस ये क्यों एंड्स अप हुआ है, एंड्स अप का मीनिंग क्या होता है, एंड्स अप का मतलब फाइनली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर किसी प्लेस में, ये क्यों समाप्त हुआ, वेस्टिंग क्लोज टू 9% ऑफ इट्स वैक्सीन, इवन कह रहे हैं इसने 9% तक लगभग वेस्ट क्यों कर दिया, जबकि इतनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा है। इवन दो, भले ही इट इज़ विद इन एक्सेप्टेबल बाउंड्स, मान लिया, इवन दो का मतलब भले ही मान लिया ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सरकार ने तो 10% तक अलाउ कर रखा है, मान लिया एक्सेप्टेबल है कि आप 10% तक कर सकते हो, फिर भी 9% तक वेस्ट करना सही नहीं है जिस स्टेट में अच्छा मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन द डेज अहेड, आने वाले दिनों में, देयर विल बी अ मोर वैक्सीन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अब ज़्यादा वैक्सीन होंगी, कई कई देश हेल्प कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मतलब जिन देशों में ले जाने में मुश्किल होती है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएंगी। विच कुड ट्रांसलेट टू का मतलब क्या होता है, चेंज करना किसी और फॉर्म में, चाहे आप किसी लैंग्वेज को चेंज करते हो, किसी स्पीच को इस फॉर्म में उस फॉर्म से, चाहे किसी भी आइडिया को, प्लान को चेंज करना, जो चेंज कर सकता है शॉर्टर विच कुड ट्रांसलेट टू, किस में चेंज हो सकता है ये, शॉर्टर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस एंड रिड्यूस वेस्टेज। तो आने वाले टाइम में जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सब स्टेट्स के पास ही लगने लग जाएंगी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दूर दराज के एरिया हो, तो इससे ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगी वेस्टेज। विद द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मतलब ई की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन वैक्सीन डिमांड एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ, आने वाले 6 महीनों बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि कह दिया सबको ही लगनी है अब तो, 45 से नीचे वालों को भी। देयर विल ऑल्सो भी चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिमांड फॉर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये भी चैलेंज होगा आने वाले समय में, एडमिनिस्ट्रेशन और डिमांड, क्या होने की डिमांड, इनकी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होंगे बहुत ज़्यादा, जिनकी स्किल्ड हो, जिनको पता हो कैसे लगवानी है, कैसे करना है, ऐसे ही नहीं किसी को उठा लिया और वेस्टेज हो रही है। हु विल बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स,
जो पार्ट होंगे मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये बड़ा वर्ड यूज होता है आज तक। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, केयरफुल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। कोई सामान कहीं तैयार होने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक जो भी प्रोसेस लगती है उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो कह रहे हैं स्किल डिमांड के वर्क, स्किल तो चाहिए, डिमांड फॉर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, जो आगे इसकी भी डिमांड बढ़ेगी, आपको बनानी तो है, साथ में साथ एडमिनिस्ट्रेटर जो स्किल लो, जिनको नॉलेज हो कैसे पहुंचानी है, कैसे सब सही रखनी है, कोई वेस्टेज ना हो, ये भी चाहिए। दीज एंसिलरी स्पोर्ट्स स्टाफ टू हैव टू बी डेवलप्ड बाय स्टेट्स। तो कह रहे हैं दीज एंसिलरी स्पोर्ट्स स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ का मतलब, एंसिलरी का मीनिंग क्या होता है, जो मतलब हेल्प करे, सिंपल सा मीनिंग एंसिलरी का, जो हेल्प करे, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट यूँ है समझ लो। तो ये जो सपोर्ट स्टाफ है, टू हैव टू बी डेवलप्ड बाय स्टेट, इसको भी डेवलप्ड करना पड़ेगा स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, अलोंग विद प्लानिंग, प्लानिंग के साथ फॉर वैक्सीन सप्लाई, वैक्सीन सप्लाई के साथ साथ आपको एक सपोर्टिंग स्टाफ भी जो सपोर्ट करे अच्छे से, ठीक है, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, वैक्सीन की सप्लाई की प्लानिंग करनी पड़ेगी। टू एनेबल का मतलब क्या होता है, एनेबल का मतलब सक्षम कह सकते हो, ठीक है, मतलब टू मेक समथिंग पॉसिबल कह सकते हो। पॉसिबल बनाने के लिए क्या, स्मूथ स्पीडी रोल आउट। स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मीनिंग सिंपल सा है, स्मूथ मतलब कोई चीज़ आसान बना देना, ये नहीं है कोई चिकना वगैरह यूं कह रहे हो गिर जाए। स्मूथ का मतलब मेक समथिंग ईजियर, डिफिकल्टी हटा देना, ट्रबल फ्री कर देना। टू इनेबल है स्मूथ स्पीडी, तेजी से रोल आउट हो सके। ये रोल आउट वर्ड जैसे इलेक्शन में यूज होता है, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब बहुत ज़्यादा वोटर पहुंचे। रोल आउट का मीनिंग कोई भी नई चीज़ बनी है ना मार्केट में, उसे पब्लिक तक पहुंचाना, इसे कहते हैं रोल आउट। बिगेन करना, इनिशिएट करना, शुरू करना। व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मेड अवेलेबल टू पीपल, इस प्रोसेस को कहते हैं रोल आउट, लोगों तक बांटना। तो कह रहे हैं स्पीडी रोल आउट के लिए, वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए, लगवाने के लिए ये सुनिश्चित करवाना पड़ेगा कि स्टेट वैक्सीन की भी प्लानिंग ढंग से करे और स्किल्ड स्टाफ को भी रखे। तो ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।